में कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ये कुछ कंडीशन दी है, इस पे देना है। तो हम लोग पहले तो एक सेट मान लेते हैं जिस पर संबंध हमें चेक करना। तो लिख लेंगे कि माना ए बराबर, समुच्चय ए बराबर, कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ये हमारे लिए तो एकदम हमें पता ही है कि शुरू से हम लोग यही यूज करते आ रहे हैं। चलिए पहला देखते हैं, कह रहा सममित संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, यानी कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप लोग को पता है कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो उसमें से कोई छाड़ देंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है, एक आर एक संबंध हो जाएगा हमारा, जिसमें हम लोग R1 ले लेते हैं, इसका नाम R1 बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 1 और 2 2। लो ना भैया, यह देख लीजिए सम्मित भी है और संक्रामक भी है, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। 3 3 होता तब ना रिफ्लेक्सिव होता। चलिए दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि सिमेट्रिक बट आइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कि यहाँ पे सॉरी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कि सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो बहुत सारे एग्जांपल है जी। R2 बराबर हम इस तरह से, अगर यहाँ पे हम लोग मान लो 1 3 और 3 1 ले लें, तो देखो ना रिफ्लेक्सिव कहाँ है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, असिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए 1 3 3 1, तो 1 1 होना चाहिए तब ना ट्रांजिटिव होता, तो ये हो जाएगा एग्जांपल। तीसरा देखते हैं, तीसरे में कह रहा है कि संक्रामक हो, मतलब कि ट्रांजिटिव हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित, मतलब कि ट्रांजिटिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो R3 पर कोई भी ले लो ना, एक एलिमेंट उसमें रख दो 1 और 2, चलो ये आपका हो जाएगा। देख लीजिए ट्रांजिटिव तो हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा चौथा चलते हैं आप 4 नंबर, चलिए इसको R4 लिख देते हैं। कह रहा स्वतुल्य सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, स्वतुल्य भी हो जाए और सम्मित भी हो जाए लेकिन क्या नहीं हो जी, संक्रामक नहीं हो, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलिए तो बहुत बढ़िया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तीनों तो चाहिए ही, इस सेट के अनुसार ये तीनों तो चाहिए ही। अच्छा इसके अलावा अगर मान लीजिए हम 2 3 लिख दें, 2 3 लिख दें, अच्छा 2 3 लिखे तो और एक 3 2 लिख देते हैं, क्योंकि सम्मित भी तो होना चाहिए ना, 3 2, अच्छा इसमें तो 2 2 भी हो गया है ना जी। अच्छा 3 2 हो गया। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे 3 1 ले लेते हैं, 3 1 ले लेते हैं, ठीक है 3 1 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 1 3 भी ले लेते हैं, सम्मित दिखाने के लिए होना चाहिए था ना। अच्छा संक्रामक ये, तो संक्रामक ये नहीं हुआ, देख लो आप चेक करके, संक्रामक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव नहीं हुआ। देख लो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखो ना यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 का है, इसमें 2 1 नहीं ना है, तो देखो तो संक्रामक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, यानी कि स्वतुल्य और सम्मित हो गया। चलिए पांचवा देख लेते हैं, पांचवे में कह रहा है कि ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक, तीनों नहीं होना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे R5 ले लेते हैं और इसको इस तरह से कुछ भी लिखो ना, आप लिख दो 2 2 2 2 ले लो। अच्छा एक ले लेते हैं हम लोग 2 3, कोई भी नहीं होना चाहिए ना, 2 2 2 3। अच्छा अब मान लेते हैं एक क्या ले लिया जाए जी, देखो यहाँ पे 2 2 2 3। अच्छा एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लिया जाए क्या, अगर एक और ले लिया जाए एलिमेंट, हम लोग 3 1 ले लेते हैं, 3 1 3 1। चलो देखो ना रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, अच्छा सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ तो 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 भी होना चाहिए था ना, तो नहीं है, तो ये हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। समझ गए। चलिए अगर